देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए एंड बी अंडरटेक टू डू ए वर्क फॉर ₹18,000. ए एंड बी अलोन कैन डू द वर्क इन 12 and 16 days respectively, but with the assistance of C they completed the work in 4 days. फाइंड C's शेयर। देखो बच्चों, क्या है, ए और बी दोनों ने मिलकर के एक कॉन्ट्रैक्ट लिया 18,000 रुपये का। ठीक है, तो ए अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता था, बी 16 दिन में कर सकता था। लेकिन चूंकि वो वर्क ऐसा आ गया, अर्जेंसी आ गई कि जल्दी ख़त्म करना है, तो ए और बी ने एक तीसरे व्यक्ति सी को शामिल कर लिया और तीनों ने मिलकर काम किया एक साथ, तो 4 दिन में काम पूरा हो गया। तो उसमें सी का शेयर क्या होगा, ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। ए जो है, ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। और बी कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में। और अगर तीनों मिल जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो उस काम को 4 दिन में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लो बच्चों, क्या हो जाएगा, 16 48। तो ये 48 को अगर हम वर्क मान लें और ये डेज हो गए, तो इफ़िशेंसी ए की हो जाएगी 4 और बी की हो जाएगी 3 और ए बी सी तीनों की इफ़िशेंसी मिलकर हो जाएगी 12। यानी कि इफ़िशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। ठीक है, और इफ़िशियंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 4 और इफ़िशियंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 3। तो इफ़िशियंसी ऑफ सी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से देखो, ए प्लस बी प्लस सी यानी 12 -4 -3 हो जाएगा 5। तो ए बी सी देखो, तीनों की इफ़िशियंसी का रेशियो हमको पता लग गया। ठीक है, ए की इफ़िशियंसी 4, बी की 3 और सी की 5। ठीक है, इसी इफ़िशियंसी के रेशियो में, क्योंकि सभी ने मिलकर के एक साथ काम किया है, इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपके इफ़िशियंसी के रेशियो में होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 4 + 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 4 3 7 5 12। ठीक है, अब पूछ रहा है कि सी का शेयर क्या हो जाएगा बच्चों। देखो सी शेयर क्या हो जाएगा, सी शेयर हो जाएगा, देखो टोटल है हमारा 18,000। ये आपका कितने बटेगा, सबकी इफ़िशियंसी कितनी है, सबकी इफ़िशियंसी हो जाएगी 4 3 7 5 12। ठीक है, और सी की इफ़िशियंसी कितनी है, 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 12 51 12 6 18 12 पंजे, ये हो जाएगा 1500। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 7500। सी का शेयर कितना हो जाएगा 7500। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12 persons वर्किंग 8 hours पर डे अर्न ₹1600. हाउ मच मनी विल 15 persons अर्न वर्किंग 6 hours डेली। देखो बच्चों, एक सूत्र हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। अगर यमोन आदमी H1 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम W1 को D1 दिन में करते हैं और M2 आदमी किसी काम W2 को H2 घंटा प्रतिदिन काम करके D2 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो ये फार्मूला हुआ M1 D1 H1 अपान W1, M2 D2 H2 अपान W2। M1 आदमी H1 घंटा प्रतिदिन काम करके D1 दिन में W1 काम करते हैं। M2 आदमी H2 घंटा प्रतिदिन काम करके D2 दिन में W2 काम करते हैं। तो यहाँ देखो, चूँकि पर डे का दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर D1 और D2 का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला हमारा होगा वो M1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2
H2 अपान W2। तो देखो M1 क्या है, मान लो 12 पर्सन है और प्रतिदिन कितने दिन करते हैं, 8 आवर्स, ठीक है, और कितना कमाते हैं, 1600 रुपये। तो 15 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके मान लीजिए X रुपये कमाते हैं। तो यहाँ से बच्चों निकाल लो, क्या हो जाएगा, 8 दुनाई 16 और यहाँ से काट दो, 3 पचे 15 और 3 चौका 12, ठीक है, 4 से कट गया, 4 पंजे 20, 50 हो गया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो x इज इक्वल टू, x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 50, दैट इज इक्वल टू 6 पंजे 30, 1500 रुपये, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 women and 7 men earn rupees 11,480 in 7 days, while 10 women and 17 men earn a total of rupees 36,360 in 9 days. How much will 11 women and 9 men together earn in 13 days? देखो बच्चों अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था फार्मूला क्या, M1, देखो M1 D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। तो देखो M1 क्या है, M1 में 4 वीमेन एंड 7 मैन, तो क्या लिखेंगे हम, 4 वीमेन प्लस 7 मैन, ठीक है, ये तो हो गया मैन। अब देखो डेज क्या है, डेज 7 कितना कमाते हैं, ये W1 क्या वेजेस हो जाएगा बच्चों, वेजेस कितना है, 11,480 इज इक्वल टू M2 क्या है, देखो M2 10 वीमेन प्लस 17 मैन, कितने दिन में, 9 डेज में, कितना कमाते हैं, 36,360, ठीक है। इस फार्मूले से हमने रख दिया, मैन की जगह पर हमने टोटल स्ट्रेंथ मैन और वेमेन को जोड़ कर रख दिया, डेज लिख दिया और W1 की जगह पर वेजेज रख दिया, ठीक है। तो इस यहाँ से अब देखो W और M में एक रेशियो मिलेगा, देखो पहले काटो इसको, काटो, देखो 7 कटेगा, 7 1 जा 6 42 और 7 चौक 28, 164। देखो ये पहले तो ये जीरो यहाँ से काट दो, 0 0, फिर देखो 64 हो गया, फिर इसके बाद ये देखो 9 से काटिए, 9 चौक 36 0 4, फिर 4 से काटो, 101 हो जाएगा ये, वही 4 चौका 16, 4 1 करने 4, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये हो जाएगा 101 से गुणा हो जाएगा, 404 W प्लस 707 मैन, ये हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये 41 से इधर गुणा हो जाएगा, 410 W प्लस ये आपका 17 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 697 M, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा, ये 400 इधर आपका आ जाएगा 10 M
इज इक्वल टू 6W, यानी कि 5 men इज इक्वल टू 3W, यानी कि m अपान W इज इक्वल टू 3/5। ये आपका रेशियो आ गया मेल और मेन और वेमेन में। ठीक है, अब देखो, अब क्या पूछ रहे हैं, अब ये 11 वेमेन, हाउ मच विल 11 वेमेन, यानी 11W प्लस 9 men कितने टुगेदर इन 13 days। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इतना अपान, सपोज करिए कि उनका वेजेज एक्स है। ठीक है, यही बराबर हो जाएगा आपके, किसी में रख दीजिए 4W, किसी इक्वेट कर दीजिए, देखो ये इसको इसके इक्वेट कर दीजिए 4W प्लस 7M इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11 480। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको आ, 13, अब देखिए W की जगह पर 5 और M की जगह पर 3। ठीक है, तो 11 इंटू ये W 5 प्लस 9 इंटू 3 अपान X इज इक्वल टू 4 इंटू W क्या है 5 प्लस 7 इंटू M कितना है 3 इंटू 7 अपान 11 480। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ से x हमको निकालना है, क्या हो जाएगा बच्चों, ये 55 प्लस 27 अपान x इज इक्वल टू 20 प्लस 21 इंटू 7 अपान 11 480। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा, 82 अपान x इज इक्वल टू नहीं इंटू 13 है बेटो, देखो इंटू 13 भी है, तो क्या हो जाएगा 82 इंटू 13 82 इंटू 13 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 41 इंटू 7 अपान 11 480। ठीक है, अब यहाँ से काटो, देखो 82, देखो 41 से 82 कट गया 2। ठीक है, 7 से काटो, 7 इकन्ने 7, 4 7 6 42, 7 चौक 28, ये 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो आ जाएगा, यहाँ से 2 से कहीं तो हो जाएगा, ये आपका 2 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 1664। तो बच्चों ये गुणा करोगे आ जाएगा हमारा ₹42,640। ये हमारा
ये आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें इस फार्मूले में M1 जो है टोटल स्ट्रेंथ लिखेंगे मेन प्लस वेमेन, ठीक है, और आपका जो है W1 की जगह पर वेजेस रखेंगे, H1 की जगह पर डेज रख ये आपका H1 का मतलब क्या है, H1 इसमें नहीं बल्कि D1 डेज कितने हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से रख करके M और W में दो को इक्वेट करके M और W में रेशियो निकालते हैं। फिर तीसरे वाले को आप किसी के साथ रख सकते हैं, तीसरे वाले को आप किसी के साथ रख सकते हैं, चाहे इसके साथ रखें चाहे इसके साथ रखें, ठीक है। और इसके बाद फिर इस रेशियो को जो M और W का रेशियो है, M की जगह पे 3 और W की जगह पर 5 रख करके इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A and B alone can complete a work in 10 and 15 days respectively. The work was assigned for ₹3,000. After working together for 3 days, a third person C is involved and total work was completed in total 5 days. In total 5 days, what amount was paid to C? देखो बच्चों क्या है, A किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, B उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 30। ये हमारा वर्क हो गया। तो इफ़िशियंसी हमारी A की क्या हो गई, 3 और B की क्या हो गई, 2। इफ़िशियंसी ऑफ, तो इफ़िशियंसी, अच्छा देखो इफ़िशियंसी ऑफ A और 3 और 2। अब देखो कितना दिन काम किया, देखो A, B और C। A ने कितने दिन काम किया, A और B दोनों ने 5-5 दिन किया, ठीक है, 5-5 दिन काम किया। तो क्या हो गया, देखो A का कितना काम हो गया, 5 इंटू, अब उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3। ये A का काम हो गया और B का काम हो गया, B ने भी 5 दिन काम किया, किस एफिशिएंसी से, 2, ठीक है। तो कितना काम हो गया, इसका काम हो गया 15, इसका काम हो गया 10 और टोटल काम है 30। तो रेस्ट वर्क कितना बचा बच्चों, देखो रेस्ट वर्क यानी कि आप इसको इस तरह से बल्कि C का देख लीजिए, C कितना करेगा। देखो ये C जो है A और B दोनों ने कितने दिन किया, द वर्क वॉज फॉर इतना, ठीक है। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 days, तो देखो बच्चों A और B ने 3 दिन तक काम किया। इसके बाद जब सोचा कि काम पूरा नहीं होगा तो C को भी लगा लिया, यानी कि A, B भी रहे और C भी रहे, तीनों लोगों ने मिलकर उस पूरे काम को 5 दिन में पूरा कर लिया। तो कहने का मतलब हुआ कि जो 5 दिन हुआ, A ने भी 5 दिन काम किया, B ने भी 5 दिन काम किया और C ने कितने दिन काम किया, C ने केवल देखो 3 दिन के बाद तो लगाया और 5 दिन में पूरा, यानी कि C ने केवल 2 दिन काम किया, ठीक है। तो पहले तो आप देख लो कि A और B ने कितना काम पूरा कर लिया। तो देखो A प्लस B ने कितना काम कर लिया, वर्क ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू 15 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब काम कितना, देखो C ने क्या काम किया, अब जो C का काम क्या हुआ, 30 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो C का काम क्या हो गया, 5, यानी कि 15 इन्होंने किया तो 5 C ने किया, ठीक है। अब देखो C का शेयर क्या होगा, इसमें C का शेयर क्या हो जाएगा, व्हाट अमाउंट वाज पेड टू C पूछ रहा है ना, C शेयर, टोटल कितना अमाउंट, 3000,
और 30 आपका टोटल आपका यह आपका इफिस जो इनका है ये 10 और 15, 10 और 25, 30, ठीक है। और उसी का कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 कट गया 100, ये हो जाएगा 500, सीख हो जाएगा 500, ठीक है। और आप ए और बी के निकालना चाहें तो एज का शेयर क्या हो जाएगा, एक शेयर हो जाएगा 100 गुणे 15, 1500 हो जाएगा इसका। और बी का क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10, ठीक है। ये ए बी और सी का शेयर हो गया। तो बच्चों देखो, ध्यान देने की बात यह है कि टोटल वर्क 5 दिन में पूरा हो गया, यानी कि 5 दिन में ए और बी दोनों ने 5-5 दिन काम किया, ठीक है। तो कितना काम किया अपने एफिशिएंसी के हिसाब से, ए ने किया 5 तिहाई 15 और बी ने किया 5 दुनाई 10, तो 10 और 15 ये 25 काम तो ए और बी ने कर लिया 3 दिन में, ठीक है, और 5 दिन में। अब जो वर्क बचा सी 5, ये सी ने किया। तो सी को तो केवल 2 ही दिन मिला था, क्योंकि टोटल काम 5 दिन में हो गया और 3 दिन बाद ही लगा था ये। तो उस हिसाब से शेयर जो है आपका जो वर्क के हिसाब से, देखो इसमें वर्क जो है एक मतलब तीनों ने समान डेज में काम नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर वर्क के हिसाब से बटेगा। तो ए का वर्क हो गया 15, बी का वर्क हो गया 10, टोटल वर्क है 30, तो सी का वर्क हो गया 5, ठीक है। तो अब जो शेयर बचेगा, शेयर जो बटेगा वो आपके इनके वर्क के हिसाब से बटेगा इसमें, ठीक है, इफिशिएंसी के नहीं बल्कि वर्क के हिसाब से, ठीक है। यह है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट ये वर्क इन 8 and 12 days respectively. They worked together for 4 days and remaining work was completed by C in 2 days. They are paid rupees 7,200 for the whole work. Find the earnings of A, B and C. देखो बच्चों क्या है, A एंड B, देखो A किसी काम को करता है 8 दिन में, B उसी काम को कर सकता है 12 दिन में। तो देखो इनकी इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 12 8 का हो जाएगा 24, ये हमारा हो गया वर्क, ठीक है। तो एक हो गई इफिशिएंसी 3 और बी की हो गई 2, ठीक है। तो अब देखो क्या है, कोई वर्क है तो देखो ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलके किसी काम को मतलब करते हैं तो ये 4 दिन तक करते हैं, 4 दिन तक करते हैं, ठीक है। और सी जो है, बाकी जो काम बचा सी ने उसको 2 दिन में कर लिया, ठीक है। तो अब देखो ए का वर्क क्या हो जाएगा, वर्क देखो वर्क आप निकालो, वर्क ए का क्या हो जाएगा, ए ने 4 दिन काम किया, ठीक है। तो उसकी इफिशिएंसी 3 है, एक ये हो गया। बी ने भी 4 दिन काम किया, उसकी इफिशिएंसी कितनी है, 2 है, ठीक है। अच्छा तो अब देखो तो बच्चों देखो ए का काम हो गया 12 और बी का काम हो गया 8। तो वर्क ऑफ ए प्लस बी, वर्क ऑफ ए प्लस बी क्या हो गया, 12 + 8 दैट इज इक्वल टू 20। तो रेस्ट वर्क क्या हो गया, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, देखो रिमेनिंग वर्क हमारा टोटल वर्क था 24, 20 तो ए और बी ने 4 दिन में कर दिया, तो क्या हो गया 4 बचा। तो 4 किसने किया, 4 सी ने किया, ठीक है। तो अब देखो
ए बी सी में आप बांटिए, क्या हो जाएगा, ए बी सी में ए बी एंड सी। देखो बच्चों, अलग अलग दिनों में काम किया इन्होंने, अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर जो बटेगा वो वर्क के हिसाब से। तो ए का वर्क कितना हो गया, ए का वर्क हो गया 12, बी का वर्क हो गया 8, और बाकी जो 4 बचा ये सी का वर्क हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द अर्निंग ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ए का शेयर क्या हो जाएगा, एज शेयर कितने बांटना, 7200 में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 7200 बटा टोटल वर्क 24 इंटू 1 हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये कट जाएगा 24 300 से, तो हो जाएगा 12 3 36, 3600 हो गया ए का। बी का शेयर क्या हो जाएगा, 300 से गुणा हो जाएगा किस में, 8 में, 2400 हो गया बी का, और सी का 300 गुणे 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1200। ये हमारा हो गया आपका ए बी सी का शेयर, ठीक है बच्चों।